स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर मानवी शुक्ला और मैं आज आपके सामने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा की है। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन होगा और लेक्चर बाय लेक्चर मैं प्रयास करूंगा कि आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल शब्द यहाँ पे फार्मास्यूटिकल दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं फार्मेसी की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? फार्मेसी की बात होने वाली है। एनालिसिस दिया गया है, यानी फार्मेसी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी मेथड हैं, जितने भी तरीके हैं, उन सब का हम एनालाइज यानी उसका विश्लेषण करने वाले हैं, उसके बारे में पता लगाने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी ड्रग प्रेजेंट है, किसी भी अननोन सॉल्यूशन के अंदर कितनी ड्रग प्रेजेंट है, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके टेस्ट लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाएंगे, प्यूरिफिकेशन टेस्ट लगाएंगे, टाइट्रेशन करेंगे, क्रोमोटोग्राफी करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, ऐसे बहुत सी चीजें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से हम फार्मेसी को समझेंगे। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, उसमें दिया गया है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या की डेफिनेशन क्या है, उसके स्कोप क्या है। डेफिनेशन की बात जब भी होती है तो हमें उसको परिभाषित करना पड़ता है कि उसकी परिभाषा क्या है, वो है क्या। जैसे कोई कहे मानविन सर को परिभाषित करो, तो आप क्या बोलोगे? मानविन सर एक फार्मेसी के टीचर हैं, ठीक है। उसी प्रकार से स्कोप यानी मानवीय सर कौन कौन सी जगह पे क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे आपके ग्रुप में, आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए हम हेड हैं, तो हमको पोर्टल का काम देखना है, हमको एकेडमिक काम देखना है, हमको जो भी काम देखने हैं सारे काम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, यानी कि हमें उसका डेफिनेशन पढ़ना है, उसका स्कोप पढ़ना है कि वो किसके क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हम यूज कर सकते हैं। उसको उसके मतलब उस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूज के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए हमें बहुत सी तरीकों की जरूरत पड़ेगी। उसको बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक। यानी कौन कौन सी टेक्निक है? जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी है, क्रोमोटोग्राफी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, टीएलसी मेथड व क्रोमोटोग्राफी में एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, जैसे आप पोटेंशियोग्राफी, पोलोग्राफी, ये सारी टेक्निकों का उपयोग करके, मैंने ये नाम लिए आपको बहुत कठिन और अनसुने लग रहे होंगे, और इन सभी के बारे में हमको इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जानकारी इकट्ठा करना है। कौन कौन से मेथड हैं जिसके कारण हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का पता लगा सकते हैं, और इसका प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन हमको करना है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना मोलर है, कितने परसेंट मोलर है, कितना नॉर्मल है, कितने परसेंट नॉर्मल है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे आपके कहे में बहुत से एग्जाम्पल होंगे, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, उनके बारे में हम इस यूनिट में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशन, हमने बताया था कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा, यानी किसी भी ऐसी चीज की परिभाषा जो जिसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हमको पता है कि ये क्या होती है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। क्या होती है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, यानी एक शाखा है, जिसके अंदर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
अब आप कहेंगे सर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है किसी की पहचान करना। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पहचान पत्र बनता है, अपने मध्य प्रदेश में और इंडिया में हर जगह आधार कार्ड बनता है, उत्तर प्रदेश में भी बनता है। तो आधार कार्ड यानी हमारी पहचान किससे होती है? आधार कार्ड से होती है आज के टाइम पे। वैसे ही हमारे ड्रग का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि वह, सपोज करो हम बोलते हैं भाई साहब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है या ये पैरासीटामोल है जिसको अपन एसिटोमेनोफिन बोलते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि ये पैरासीटामोल ही है, इसकी जानकारी कौन देगा? तो इसकी जानकारी के लिए हमको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसका डिटर्मिनेशन करना है, उसके बारे में सारी चीज डिटरमाइन करना है, उसकी क्वालिटिफिकेशन करना है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मतलब होता है किसी का गुण, किसी के अंदर प्रॉपर्टी, किसी के अंदर क्या प्रॉपर्टी है। यानी अगर हम मानवीय शुक्ला हैं तो हमारे अंदर क्या प्रॉपर्टी है। जैसे हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है कि हम कई सालों से चाय नहीं पी रहे, बाहर का खाना नहीं खा रहे, हम टीचिंग कर रहे और हम रेगुलर जिम जा रहे हैं। ये सब चीजें एक नॉर्मल क्वालिटी बताई। तो उस तरह से हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, ये सब चीजें हम अपने मुंह से बताएंगे तो आप को भी अच्छा नहीं लगेगा और हम भी सेटिस्फिकेशन महसूस नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में कोई ऐसा स्टैंडर्ड हो, यानी जैसे हायर मैनेजमेंट, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर, हमारे चेयरमैन सर, हमारी सेक्रेटरी मैम, हमारे रजिस्ट्रार सर, ये सब लोग क्या करेंगे, हमको जज करेंगे, हम हमारे ऊपर टेस्ट लगाएंगे, हमारी परीक्षा लेंगे और हमें पता करेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी विद्यमान है। उसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर किसी भी ड्रग के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी विद्यमान है, ये हमको बहुत से टेस्ट लगाने पर, इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा, बहुत से नॉन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, बहुत से केमिकल टेस्ट के द्वारा हमको ये सारी जानकारी मिलने वाली है। किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी कैसी है, वो कितने परसेंट प्योर है। जैसे अभी हमने बताया कि हम चाय नहीं पीते, तो ये प्योरिटी हमारे अंदर कितने परसेंट है, इसकी जानकारी कौन लगाएगा? एक टेस्ट लगाएंगे, एक टेस्ट लगाएंगे और वही टेस्ट हमको बताएंगे कि हम कितने परसेंट प्योर हैं। तो यही टेस्ट के लिए हमको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। चलिए देखते हैं, कुछ हिंदी में भी इसके बारे में मैंने देखा। आप लोग अभी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश में थोड़ी चीजें कम समझ में आएंगी, इसलिए मैंने हिंदी में भी डाला हुआ है। बाकी अपन को लिखना एग्जाम में इंग्लिश में ही, जितना ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बना सको, पॉइंट वाइज लिख सको, उतनी अच्छे आपको नंबर मिलने वाले हैं। यह औषधि रसायन विज्ञान है कि वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। निम्न प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहचान, किसी भी पदार्थ या यौगिक की उपस्थिति का पता लगाना कि उसके अंदर कौन सा यौगिक उपस्थित है, कौन सा पदार्थ उपस्थित है या फिर नहीं है। निर्धारण, उस पदार्थ की मात्रा या सांद्रता को ज्ञात करना, किसी पदार्थ की कितनी मात्रा किसी भी मतलब सॉल्यूशन के अंदर विद्यमान है, किसी पदार्थ की कितनी मात्रा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, विद्यमान है, इसका पता लगाना हमको डिटर्मिनेशन टेस्ट से मिलेगा। गुण निश्चितीकरण यानी क्वालिफिकेशन या क्वालिटिफिकेशन, पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता का मूल्यांकन करना। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण को कहते हैं प्यूरिफिकेशन, अशुद्धियों को हटाकर पदार्थ को शुद्ध रूप प्राप्त करना। यानी किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ये सारी जानकारी हमको इस शाखा के अंतर्गत मिलने वाली है। सरल शब्दों में कहें तो यह शाखा उन सभी प्रक्रियाओं से जुड़ी है जिनके द्वारा किसी पदार्थ की पहचान, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा।
डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल केमिकल, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ केमिकल की हेल्प से और कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी भी पदार्थ की शुद्धता, किसी भी पदार्थ की पहचान, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता, ये सारी चीजों का, जैसे इसमें लिखा गुणात्मक निर्धारण। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुण, यानी उस पदार्थ के अंदर क्या मौजूद है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, यानी हमारे अंदर क्या मौजूद है। हमारे अंदर देखो, हमारे अंदर भगवान विद्यमान है, आपके अंदर भी भगवान विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। हम जानते हैं कि सभी के अंदर भगवान विद्यमान है। उसी प्रकार से अब हमको पता लगाना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। सभी व्यक्तियों के अंदर भगवान विद्यमान है। जैसे पांडित्य का मतलब क्या है कि सब में भगवान को देखना, जब क्लियर, उस सबको एक समान समझना, उसी और ऐसे गुण जिसके अंदर आते हैं उसी को पांडित्य बोलते हैं। इसी के अंदर अब वही हमें हर व्यक्ति के अंदर के गुणों का पता लगाना है कि उसके अंदर कौन से गुण मौजूद हैं। हमारे प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, तामसिक गुण, ठीक है ना, रजोगुण, तपोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये अब उसी प्रकार से हर पदार्थ में अलग अलग ग्रुप की, कोई एसिडिक नेचर का होता है, कोई बेसिक नेचर का होता है, कोई वाटर में सॉल्युबल है, कोई वाटर में सॉल्युबल नहीं है, किसी का डिसइंटीग्रेशन, यानी कोई बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग जाकर जल्दी टूट जाती है, कोई देर में टूटती है। तो ये सारे टेस्ट, सारे गुण कितनी देर में असर दिखा रही है, यानी आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी देर तक वो एक सी स्थिति में रह रही, ये सारी चीजों को कहते हैं गुण। और उसका पता हमको इस टॉपिक में लगाना है। मात्रात्मक निर्धारण यानी क्वांटिटी का पता, यानी आपने पता कर लिया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो आपका ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, देख लीजिए। इस सॉल्यूशन के अंदर अब हमने येलो से कुछ छोटे छोटे, येलो से या फिर ब्लू से कुछ छोटे 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 कण दे दिए। तो इन सब में के अंदर जो ब्लू के कितने कण है, तो आपने गिने 1 2 3 4 5। अब मान लो बहुत सारे कण हो तो आप गिन नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सी विधियां हैं, जैसे मैनुअल केमिकल मेथड, जैसे टाइट्रेशन हो गया, जिसमें आप पता करोगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा आपका, उसमें आपके नोन होंगे, एक एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो नोन है, एक ऐसा होगा जो अननोन है। नोन से आपको क्या करनी पड़ेगी, यानी जो पहले से पता है जिसके बारे में जानकारी, एक ऐसा जिसके बारे में जानकारी पहले से पता नहीं है। तो वो सब करके हमको क्या करना है, केमिकल मेथड के द्वारा सब चीजें करना है। और प्रेसिपिटेशन भी एक तरीका है, नीचे और छेप के रूप में जमा करवाएं, सारी चीजें आपको आगे मिलने वाली है। अब जैसे अपन इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड देखें तो जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, ये सारे मेथड का उपयोग अपन इसमें करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर किसी को कोई भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास के तो आप मुझे क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक है, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको पता ही चल गया, गुणात्मक विश्लेषण और पहचान। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मात्रा की पहचान करना, किसकी, क्वालिटेटिव में अपन किसकी करते हैं, गुण का यानी क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें भी नमूने की उपस्थिति, पदार्थ तत्वों की पता ही है तुमको, ये सारी चीजें पता करना है। क्वांटिटेटिव में अपन गुण यानी गुणात्मक विश्लेषण में, यानी क्वालिटेटिव में क्या है, कोई भी पदार्थ या सब्सटेंस क्या है, ठीक है। और मात्रात्मक में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी कितना है, याद रखना, क्या है और कितना है, क्या हो आप और कितने हो, इसी की दोनों की जानकारी को ही बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आप क्या हो और कितने हो, क्या हो तो क्वालिटी पता चल जाएगी और कितने हो तो क्वांटिटी पता चल जाएगी। बोलो जय श्री राम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये थोड़ी सी टिपिकल चीज है। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता करते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर कितना इम्प्योर पदार्थ प्रेजेंट है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध पदार्थ। सपोज करो ये आपका मिल्क है, ठीक है, और मिल्क के अंदर जो किसी ने डाल दिया है हल्का सा निरमा, तो या पानी, तो किसी भी मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर कितना इम्प्योर यानी अशुद्धियां प्रेजेंट है, इसका अगर हमें एनालिसिस करना है। जैसे हमारे अंदर मानवीय सर के अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, और कह सकते हैं थोड़ा सा स्टिक है, बहुत ज्यादा डांटते हैं बच्चों को। तो वो सारी चीजें, तो वो सब बुराइयां भी आपकी नजर में हो सकती हैं कि भाई मानवीय सर बहुत डांटते हैं, दिन भर डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, टाई लगा के आओ, टीचरों का सम्मान करो, जीरो से हीरो तक सभी का बराबर सम्मान करो, ये सारी चीजें बताते हैं। तो वो एक बुराइयां भी हो सकती हैं आपकी नजर में। हो सकता है कि हमारी नजर में वो अच्छाइयां, आपकी नजर में बुराइयां हो, या फिर कुछ और भी बुराइयां हो सकती हैं, जैसे कुछ। तो वो सारी बुराइयों के बारे में पता लगाने के लिए इसी प्रकार किसी सब्सटेंस के अंदर की अगर बुराइयों का पता लगाना है, तो हमें सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हम जान रहे हैं स्कोप ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस केमिस्ट्री के कौन कौन से स्कोप होते हैं। तो पहला, क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी का पता लगाने पर। आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ ही चुके हो। डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी, ये भी आप पढ़ चुके हो। डायग्नोसिस, ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए नया है। डायग्नोसिस, कोई भी अगर आपको बीमारी हो गई है, कोई भी बीमारी हो गई है, तो उस बीमारी का पता लगाना। जैसे आपको फीवर है, फीवर बहुत दिन से आ रहा है, तो आपको पता लगाना कि फीवर किस कारण है। हो सकता है आपके ब्लड में साल्मोनेला टाइफी वायरस हो, आपको बिडाल टेस्ट लगवाना पड़ेगा। तो इस पता लगाने के लिए, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं, जो प्रोसेस की जाती है बीमारी का पता करने के लिए, उसी को बोलते हैं डायग्नोसिस। एक बार सुन लो, किसी भी बीमारी का, हर दर्द की दवा कहते हैं ना, तो हर बीमारी के उपचार के लिए, किसी भी डिसीज के उपचार के लिए, किसी भी इलनेस के उपचार के लिए जो भी टेस्ट लगाए जाते हैं उसे डायग्नोसिस कहते हैं। फार्मिंग आप जानते हो, किसी भी मिट्टी के उर्वरक तत्वों का पता लगाने के लिए, किसी भी किसान है तो आप वो जाने कि कैसे हम फसलों की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उन सारी चीजों के लिए भी हमें एनालिसिस उसका करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जरूरत हो सकती है, ठीक है ना। फूड का डिटर्मिनेशन, किसी भी फूड है, यानी आपका मोमोज है, टिकिया है, समोसा है, दूध है, पनीर है, चाय है, शक्कर है, किसी भी मतलब कोई भी फूड है, रसगुल्ले हैं, कोई भी फूड है, उसका पता लगाना, उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है। बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे आपके अंदर ब्लड है, ब्लड का सैंपल लिया, पता लगा ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। आपका सीमन है, सीमन यानी वीर, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। आपका मतलब यूरिन है, यूरिन टेस्ट लगाते हैं। ब्लड बायोलॉजिकल, डायरी प्रोडक्ट मतलब दूध वगैरह के प्रोडक्ट। फॉन्सिंग यानी सॉइल स्टडी, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको उन दोस्तों के पास पहुंचाएं जो कि समझ ही नहीं पा रहे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है और इसमें लोग बहुत फेल होते हैं, इसलिए इसको सीरियसली पढ़ना है। और अगर आप क्रमशः एक वीडियो भी देखते जाओगे तो मेरी गारंटी है आप आरजीपी भी एग्जाम में तो कभी फेल नहीं होगे। तो चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मानवी शुक्ला। मैं देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज में एचओडी की पोस्ट पर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और मैं आप लोगों को, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी टीचर हो, टीचर कोई नहीं होता, सब स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, और विद्यार्थी का मतलब होता है सीखना। यानी जो सीख रहा है वो स्टूडेंट है। यानी आप भी सीख रहे हो और हम भी सीख रहे हैं, और हम आपसे सीख रहे हैं। हम आपसे हैं, ना कि आप हमसे हैं। अगर आप पढ़ोगे तभी हम पढ़ा पाएंगे, और अगर आप पढ़ोगे तो देश का विकास होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।